तुर्किया का दारुल हुकूमत अनकरा धमाके और फायरिंग से गूंज उठा। तुर्क वजारत दाखिला के मुताबिक एरोस्पेस इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर पर दहशतगर्द हमला। दहशतगर्दों ने पहले धमाका किया, फिर फायरिंग शुरू कर दी। वजीर दाखिला ने मुतादिद अफराद के जाँ बहक और जख्मी होने की तस्दीक कर दी। तुर्क हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमले के बाद दहशतगर्द अंदर घुसे और अमले के कई अरकान को यरगमाल बनाया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। 2 दहशतगर्दों को मार दिया गया। हिज़्बुल्लाह ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन और मुमकिन सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन की शहादत की तस्दीक कर दी। हाशिम सफ़ीउद्दीन ने 35 साल से ज़ायद का अरसा हिज़्बुल्लाह और इस्लामी मुज़ाहिमत और उसकी कम्यूनिटी की खिदमत में गुजारा। कई सालों में उन्होंने इंतज़ामी कौंसिल और उसके मुख्तलिफ इदारों को जिम्मेदारी और काबिलियत के साथ निभाया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने शुहदाए करबला के नूरानी कारवा में शामिल होने का एहसास अता किया। खुले दिल से फ़लस्तीनी तलबा को खुशामदीद। पाकिस्तान में ज़ेरे तालीम फ़लस्तीनी मेडिकल तलबा के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान जितना मेरा है उतना ही आपका घर है। हमारे घर और तालीमी इदारे फ़लस्तीनी तलबा के लिए हाजिर हैं। आप मेहमान नहीं, हमारे भाई हैं। इजरायली फ़ौज गज़ा में फ़लस्तीनी अवाम पर जुल्म और उनकी नस्ल कुशी कर रही है। दुनिया फ़लस्तीन में इजरायली जहरियत पर खामोश है। आलमी बरादरी गज़ा में जारी इसराइल जहरियत रोकने में नाकाम रही। मेरे बेटे को मार दिया। मेरा बेटा काम में से आ रहा, उसको उससे पैसे छीन लिए, उसे गोलियां मारी है। कितना तड़पा होगा बच्चा मेरा। कराची में डाकुओं ने एक और घर का चिराग गुल कर दिया, एक और बीवी का सुहाग, एक और बच्ची का साइबान छीन लिया। एहसनाबाद में डकैती मुज़ाहिमत पर बेरहम डाकुओं ने शहरी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल फरहान बेटी की दवाई के लिए बीवी का जेवर बेच कर निकला था। घात लगाए डाकुओं ने रकम और जिंदगी दोनों ही छीन ली। मकतूल माली मुश्किलात का शिकार और मेडिसिन कंपनी का मुलाजिम था। लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। सिलसिले से गया, एक गोल्ड था वो बेचने के लिए गया, बेच के वापस आ रहा था। रास्ते में इन लोगों ने डकैतों ने उसके पैसे छीन लेते, कम से कम पैसे छीन लेते। उसको तो गोलियां तो नहीं मारते, 3-3 गोलियां मारी जैसे दुश्मन को मार। जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बन गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने तैनाती की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की चेंबर में मुलाकात। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती खुशाइन करार। सिंध, पंजाब, लाहौर, KPK, भावलपुर और इस्लामाबाद बार कौंसिल्स ने तैनाती का खैर मकदम किया। खैबर पख्तूनख्वा और कबाइल के अवाम भी खुश। जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती को पख्तूनों के लिए काबिल फ़ख्र करार दिया। कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बिलखसूस कबाइली और जनूबी अजला के अवाम को जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने पर फ़ख्र है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, हामिद खान साहब कहते हैं वो इस ओहदे से इनकार करेंगे। मैं आपको बताता हूं। और सियासी कोर कमेटी ने फैसला किया कि मैं जो भी चीफ जस्टिस होगा मंजूर होगा। साहब का है, मैं समझता हूँ ये उसकी सवाबदीद है। वो इनकार करे, इनकार नहीं करते। हम तो 26 अमेंडमेंट जो हुई है उनको गैर नहीं समझते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर होना चाहिए था, अगर किसी ने कमेटी ने भी करने थे, कोई अगर तरमीम ना भी होती तो सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस। हमारा मुतालबा था कि सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस तैनात किया जाए, लेकिन अब चीफ जस्टिस बनने की ऑफर कबूल करना या ना करना जस्टिस याहिया अफरीदी की सवाबदीद है। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुनहरिफ अरकान ने शोकॉज नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब ना दिया तो पार्टी आइन के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि पाकिस्तान में बर्मा जैसा होल बनाया जा रहा है। PTI के 5 अरकान को अगवा किया गया। जिस तरह आइन साजी हुई उसकी मजम्मत करते हैं। 20 और 21 अक्टूबर को मुल्की आइन पर डाका मारा गया। पाकिस्तान के वकला 26वीं आइनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बार कौंसिल के रहनुमा हामिद खान का कहना है कि सारी कौम ने देखा कि पार्लियामान में मौजूद चेहरे पार्लिमानी नहीं हैं। हम इसी को जज मानेंगे जो तकर्री के वक्त सबसे सीनियर हो। एक वजीर आज़म कहता है मुझे क्यों निकाला, दूसरे ने भी कहा मुझे क्यों नहीं निकाला।
तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का रात गए इजलास, पार्लिमानी कमेटी के बायकॉट का फैसला दुरुस्त करार। चीफ जस्टिस तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी को भी चैलेंज करेंगे। कोर कमेटी का बानी की रिहाई के लिए मामला हर फोरम पे उठाने का ऐलान। मखसूस नशिस्तें न देने से पीटीआई की नुमाइंदगी पर असर पड़ा। बहनों और मौलिद से बानी की मुलाकात न कराने की मजम्मत। कोर कमेटी अरकान के फैसलों पर बर वक्त एतमाद में न लेने पर शिकवे शिकायत। पार्टी क़यादत ने आइंदा के लिए मुकम्मल यकीन दहानी करवा दी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जेयूआई के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम। जेयूआई का पीपीपी और नून लीग से सिंध और पंजाब से सेनेट की एक नशिस्त का मुतालबा। जेयूआई आइंदा आम इंतखाबात में लाड़काना से बिलावल के मुकाबले में उम्मीदवार नहीं लाएगी। पीपी का सिंध और नून लीग का पंजाब से अपने अपने रुकने सेनेट से इस्तीफा तलब करने पर भी गौर जारी। सूबों में आईनी बेंचेस बनाने की तैयारियां तेजी से जारी। पंजाब में भी आईनी बेंच बनाने पर गौर शुरू। आईनी बेंच बनाने पर कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत की जाएगी। नून लीग की आला क़यादत ने इस मामले पर सर जोड़ लिए। सिंध असम्बली में भी आईनी बेंचेस से मुताल्लिक़ करारदाद अक्सरियत राय से मंजूर कर ली गई। वफाकी आईनी अदालत बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मंशूर और विजन का हिस्सा थी। आईनी बेंच सूबों में भी बनेंगे। आईनी तरमीम तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से की गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में अपने मंशूर में आईनी अदालतों की बात की थी। हमारे जजेस सियासी केसेस पर ज़्यादा वक्त लगाते हैं। तहरीक इंसाफ ने हमेशा गैर आईनी इक़दामात की हिमायत की। पीटीआई किस तरह इक़्तिदार में आई सबको मालूम है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कहा, आज पीटीआई वाले शराफत का लिबादा ओढ़े हुए हैं। पीटीआई को कोई एनआरओ या माफी नहीं मिलेगी। नैब तरमीम केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इजाफी नोट फैसले से मुत्तफिक हूँ, लेकिन वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर ख्वाह जवाब फराहम नहीं किया गया। फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। अदालती वक़ार का तकाजा है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। तनकीद का महवर फैसले के कानूनी उसूल हों, न कि फैसले लिखने वालों की तस्दीक की जाए। तहजीब और अदालती वक़ार को मद्देनजर रखते हुए फैसले की अपनी अलग वजूहात तहरीर कर रहा हूँ। इजाफी नोट का मतन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने बानी पीटीआई के अहलिया की तोशा खाना 2 केस में जमानत मंजूर कर ली। 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। जमानत के बावजूद बुशरा बीबी की रिहाई लटक गई। अदालती वक्त खत्म होने के बायस रोबकार जारी न हो सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की बुशरा बीबी पर तनकीद। अपने एक बयान में कहा, बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। उनका ताल्लुक तो सिर्फ वफाक और पंजाब में 3 से 5 करोड़ की पर्चियों पर अफसरान लगाना था। बुशरा बीबी का काम तो सिर्फ हीरे की अंगूठियां वसूल करना था। वो बेचारी तो बेगुनाह जेल में है। बानी पीटीआई का ज़ाती मौलजीन से इलाज। जेल हुकाम का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। स्टेट काउंसिल की रिपोर्ट अदालत में जमा। आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं। बानी पीटीआई अंडर ट्रायल कैदी हैं। हमने जेल दौरे में वहां डॉक्टर देखे जो मेरिट पर भी नहीं थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से कल जवाब तलब। गजा में इसराइली फौज की बमबारी से मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद। बैतुल लाहिया में सहूनी फौज की बमबारी से मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी में बमबारी से 2 बच्चों समेत 4 फलस्तीनी शहीद हुए। जबालिया में अनवरा की गाड़ी पर बमबारी से 2 अफराद जान से गए। नसीरात में भी 1 फलस्तीनी शहीद हुआ। रफा और कमाल अदवान अस्पताल पर भी इसराइली फौज की शदीद बमबारी। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 42,792 हो गई।
लबनान में सेहूनी जहरियत, बैरूत और नबातिया में 7 फिजाई हमले किए। ईरानी तिब्बी अमले के एहलकार समेत 5 शहरी शहीद, 21 जख्मी। इजराइल का हमलों में हिजबुल्लाह एयर यूनिट के मेंबर खलील मोहम्मद को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयों में 5 सेहूनी फौजी हलाक। तल अबीब में हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों से सायरन बज उठे। सेहूनी शहरी खौफ से सड़कों पर जान बचाने के लिए दीवाना वार भागते रहे। कई शहरी सड़क किनारे ही लेट गए। ईरान की क़ुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल क़ानी हमास के तेहरान में कायम दफ्तर पहुंच गए। इस्माइल क़ानी ने हमास सरबराह यहया सिनवार की शहादत पर ताज़ियत और फातह ख्वानी की। मग़वियों की रिहाई और गजा में जंग बंदी मुमकिन बनाई जाए। अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने इजराइल से रवानगी से कबल मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि यहया सिनवार की शहादत के बाद जंग बंदी के मुस्तकिल हल का मौका है, इसका फ़ायदा उठाया जाए। ब्लिंकन ने 1 अक्टूबर के ईरानी हमलों के जवाब में इजराइल को महदूद कार्रवाई करने का भी मशवरा दिया। एंटोनी ब्लिंकन इजराइल का दौरा मुकम्मल करके सऊदी अरब पहुँच गए। रूस के शहर काजान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सरबराही में 16वें ब्रिक्स समिट का खास। ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान काजान पहुंच गए। ब्रिक्स समिट के दौरान 2 तरफा मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। MQM पाकिस्तान की रुकन कौमी असम्बली ईरान अंसार का जवां साल बेटा कराची में रोड एक्सीडेंट में जा बहक। शाहजेब नकवी की उम्र 23 साल थी। मरहूम सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी का बेटा था। हादसा क्लिफ्टन अंडरपास में सुबह 5 से 6 बजे के दरमियान तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया। मरहूम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। MQM रहनुमाओं की शिरकत। कराची के इलाके औरंगी टाउन में सफाकाना वारदात। नामालूम अफराद ने घर में घुसकर खातून और 2 बच्चों को छुरियों के वार करके जख्मी कर दिया। नामौलूद बच्ची महफूज रही। एक बच्चा अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक खातून और 2 बच्चों के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह हैं। जख्मियों के जिस्म पर छुरियों के वार किए गए हैं। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात और मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। लाहौर में फिजाई आलूदगी का राज। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक सूरत इख्तियार करने लगा। फिजाई आलूदगी का इंडेक्स 290 तक पहुंच गया। आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी जैसी बीमारियां फैलने का खदशा। ज़िला इंतजामिया और महकमे मौसमियात की जानिब से शहर में जल्द मसनूई बारिश करने के लिए इक़दाम जारी। सूरज अक्टूबर में भी आंखें दिखाने लगा। शहर कायद शदीद गर्मी की लपेट में। दर्जे हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं आइंदा 4 से 5 रोज के दौरान गर्मी की लहर जारी रहेगी। 26 अक्टूबर के बाद कमी आने का इम्कान है। आसमानों के शाहीनों की मशकें। इंडस शील्ड 2024 का आगाज। कसीरुल कौमी फिजाई मशक में तुर्किया, सऊदी और मिस्री फिजाइया समेत दीगर अहम ममालिक शरीक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुशाहिदा करेंगे। जदीद हिकमत अमली नुमाइश का मकसद शरीक फिजाई अफवाज के दरमियान बाहमी अफहाम और तफहीम को बढ़ाना, फौजी ताउन को मजबूत बनाना और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फरोग देना है। इंग्लिश टीम पर स्पिन जादू चलाने का प्लान। कौमी टीम का प्लेइंग 11 का ऐलान। मुल्तान टेस्ट जीतने वाली टीम ही पिंडी टेस्ट खेलेगी। कौमी टीम 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी। आमिर जमाल बतौर ऑलराउंडर खेलेंगे। रावलपिंडी में होगा कल इंग्लैंड के खिलाफ अहम मार्का। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। हेड कोच जेसन गिल्स्पी कहते हैं रावलपिंडी टेस्ट के लिए पिच बहुत ड्राई है, घास मौजूद नहीं। दोनों टीमें टॉस जीतने की ख्वाहिशमंद होंगी। इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर का पाक इंग्लैंड क्रिकेट टीम मैनेजमेंट के एजाज में तकरीब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजर ने पाकिस्तानी कप्तान की शर्ट बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट को तोहफे में दी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने तीसरे और फैसलाकुन टेस्ट मैच के लिए दोनों टीम्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इमर्जिंग T20 एशिया कप से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। कौमी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। शाहीन से मुत्तहिदा अरब अमारात को 114 रन से शिकस्त दे दी। UAE की टीम पाकिस्तान की जानिब से दिए गए 180 रन के ताक़ुब में 65 रन पर ही ढेर हो गई।